हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है गज्जा कूटा, पार्ट नंबर सेकंड। एपिसोड के स्टार्टिंग में रूडो जो कि सोच रहा होता है, मुझे हमेशा से बड़ा अजीब लगता था कि सिर्फ गुनहगार को ही कचरा समझ के खाई में फेंकी बातें किया करते थे, पर उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा कि उस गहरी खाई में फेंके जाने के बाद उन सब का क्या होता होगा। तभी वह लोगों कि वे कैसे टॉन्ट करते हो, और तभी गुनहगार खाई में गिर जाता है और अचानक से रूडो अपनी सोच से बाहर आता है और आसपास देख के वह भागने लग जाता है। तभी यहाँ पे वह कचरे का मॉन्स्टर बहुत तेजी से हुंकार लेता है। तभी बहुत सारे कचरे के मॉन्स्टर जो कि रूडो का पीछा करते हैं, और रूडो कहता है आखिर ये चीज है क्या, क्या है ये और ये चल कैसे रहा है। तभी एक मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है और यहाँ पर रूडो बचने की कोशिश में लगा रहता है। एक इंसान की खोपड़ी पे आके गिरता है और उसे देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है, कमीनो, तुम बिना सच जाने आखिर तुम मुझे इस नर्क में कैसे भेज सकते हो। तभी यहाँ रूडो कचरे के अंदर दबता है और वह सोच रहा होता है, यहाँ की तो हवा भी अच्छी नहीं है, ज्यादा देर मैंने इसमें सांस ली तो मैं जिंदा भी नहीं बचूंगा। वह डेस्परेटली कहता है, मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा, मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। पता नहीं इस कचरे से बनी दुनिया में मेरे बचने के लिए कोई सेफ जगह होगी या नहीं। तभी यहाँ रूडो खून की उल्टी कर देता है, क्या मैं यहीं पे मर जाऊंगा, क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता। और अचानक से ये सब सुनकर मॉन्स्टर उसके पास आ रहे होते, तभी उसे अचानक से अपने अंकल का चेहरा नजर आता है और अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह कहता है, नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता, मेरे साथ जो हुआ है मुझे उसका बदला लेना है। और जिन्होंने मुझे नीची नजरों से देखा और जिन्होंने मुझ पर गुनहगार होने का ठप्पा लगाया और जिन्होंने मुझे खाई में फेंक दिया, पर उससे पहले जिस बंदे ने मेरे अंकल को मारा, मैं उस खूनी को मार दूं, पर पहले उसके लिए मुझे जिंदा रहना हो। तभी कचरा एक अचानक लड़के के ऊपर गिरता है और वह लड़का अपनी दूरबीन से देखता है और उसकी तरफ जाता है। तभी यहाँ रूडो तेजी से मॉन्स्टर पर वार करता हुआ कहता है, मैं तुम्हें और इस जगह को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। और तेजी के साथ मॉन्स्टर पर वार करता है। तभी यह मॉन्स्टर उस पर वार करता है और वह कचरे के ढेर में गिर जाता है। तभी यहाँ पर रूडो कचरे में से उठाए गए पाइप से उस पर वार करता है और अचानक से रूडो खून की उल्टियां करने लग जाता है। तभी वह दो मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखता है और यहाँ पर रूडो कचरे में से उठाए गए पट्टी से उन दोनों को मारने की कोशिश करता है और एक का तो सर धड़ से अलग कर देता है। इसी तरह वह दोनों मॉन्स्टर को मार गिराता है और वह तभी अचानक से थकता हुआ बच गए। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता हुआ, और जैसे ही रूडो पीछे मुड़ता है उसे देखता है, वह तुरंत ही भागना स्टार्ट कर देता है। तभी मॉन्स्टर तेजी के साथ नीचे पांव रखता है और वहाँ का सारा कचरा उड़ता हुआ, और इसी से कचरे के साथ उड़ता हुआ रूडो भी वहाँ से गिर जाता है। तभी एक लड़का उसे दिखाई देता है और वह सोचता है, ये कौन है। तभी वो लड़का रूडो को उठाता है और उसे एक लात मार देता है। तभी रूडो पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो, और वो लड़का उसे उठाता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। तभी रूडो कहता है, एक मास्क, अब सांस में सांस आई। यहाँ पर रूडो कहता है, सुनो, क्या तुम यहीं रहते हो, ये कौन सी जगह है और वो कौन है और वो किस तरह का मॉन्स्टर था। तभी वो लड़का एक इशारा करते हुए कहता है, तुम मुंह बंद रखो। तभी यहाँ रूडो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तभी वह लड़का फिर कहता है, कहा ना तुमसे मुंह बंद रखो बच्चे। तभी रूडो कहता है, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, ये खाई कैसी है, क्या ये जगह अंडरग्राउंड है। तभी वह लड़का कहता है, ये अंडरग्राउंड नहीं है, हमें खामोश रहना जरूरी है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। यहाँ रूडो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते। तभी उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, हम अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन के ऊपर है, ये कचरा देख रहे हो, तुम बेवकूफ। और मैं तुमसे कब से, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बकवास की वजह से इन्होंने हमें देख लिया है। तभी यहाँ रूडो सरप्राइज होता हुआ उन्हें देखता है। तभी वहाँ पे वह लड़का उनके बारे में बताने लग जाता है कि ये ब्लैक बीट्स हैं, ये वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं, कचरे से बने हुए मॉन्स्टर, इसलिए इन्हें मामूली हथियारों से खत्म नहीं किया जा सकता, ये लोगों की आवाज सुनकर हमला करते, इसलिए मैं तुमसे धीरे बात कर रहा था, लेकिन तुम बेवकूफों की तरह चिल्लाए जा रहे थे, और इस इलाके के ब्लैक बीट्स खतरनाक होते हैं, और इसलिए मैं खामोश रहने की कोशिश कर रहा था, और मुझे तो ऊंची आवाज में बात करना पसंद भी नहीं है, और ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ बच्चे। तभी यहाँ मॉन्स्टर उस लड़के के बिल्कुल पास आ जाता है।
तभी उस छाते में से एक पावर निकलती है। तभी वो लड़का कहता है, इतना चिल्लाने के बाद अब अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, चलो अब सफाई शुरू की जाए। तभी वह उस अम्ब्रेला को उस मॉन्स्टर के सामने दिखाता है और वह अम्ब्रेला तेजी के साथ घूमना स्टार्ट कर देता है और उस मॉन्स्टर का सफाया कर देता है। तभी यहाँ रूडो सोचता है, ये तो पूरी तरह से तबाह, आखिर इस अम्ब्रेला में ऐसा है क्या। और यहाँ पे वह लड़का कहता है, ये तो अपनी पूरी गैंग के साथ आया है। तभी वह लड़का उस अम्ब्रेला से सभी मॉन्स्टर पे तेजी के साथ वार करते हुए निकलता है। और यहाँ ये देखकर रूडो कहता है, इसने तो एक ही बार में सबको खत्म कर दिया। क्या ये खाई में इस्तेमाल होने वाली कोई टेक्नोलॉजी है या फिर सिर्फ यही ऐसा कर सकता है। अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती तो मैं उन कमीनों को दिखा देता। तभी उस लड़के पे एक मॉन्स्टर हमला करता है और वह लड़का अपने अम्ब्रेला के उस मॉन्स्टर के हमले को तेजी से रोकता है और फिर उस पर हमला करता है और वह मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तभी वह ये सब बंद करके रूडो के पास जाता है और यहाँ पे वह लड़का कहता है, अरे वाह बच्चे, तुम अभी तक जिंदा हो। तभी यहाँ रूडो पूछता है, आखिर तुम हो कौन। तभी वह लड़का अपना मास्क हटाता है और कहता है, नाम है एनजे। और वह अपनी ऑक्सीजन हटाता हुआ कहता है, मैं एक मामूली क्लीनर हूँ। तभी एनजे कहता है, अरे ये कितनी गंदी बदबू है, और ऑक्सीजन को वापस पहन लेता है। तभी वह कहता है, मुझे मास्क निकालना ही नहीं चाहिए था, ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ। और यहाँ पर रूडो बेहोश हो जाता है। तभी पास्ट में दिखाया जाता है कि रूडो गंदगी में लिपटा हुआ खड़ा होता है। तभी उसके अंकल पूछते हैं, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ रूडो। यहाँ पर रूडो कहता है, उन्होंने मुझे मारा। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं, फिर से वही बदमाश थे। यहाँ पर रूडो कहता है, मैंने उनसे कहा कि चीजों में जान होती है, तो वह हंसे और मुझे मारने लगे। यहाँ उसके अंकल कहते हैं, क्या तुमने उन पर हाथ उठाया। तो यहाँ पे रूडो मना कर देता है। तभी उसके अंकल कहते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पे रूडो कहता है, मुझे आपकी कही हर एक बात याद है। आखिर किसी चीज माल के रखा जाए, एक दिन उसमें आत्मा आके रहने लगती है। तभी उसके अंकल कहते हैं, और तुमने उसका ये मतलब निकाला और उनमें जान होती है। तभी उसके अंकल कहते हैं, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। मेरे ख्याल से ये कहानी इसलिए सही थी क्योंकि हम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसमें यकीन करता हूँ, जैसे कि मुझे लगता है इस टॉवल की अपनी एक आत्मा, और इसलिए इतनी अच्छी तरह तुम्हें साफ करता है। तभी रूडो बोलता है, तो क्या इस चीज में, उस चीज में और उस चीज में भी, क्या सब में आत्माएं हैं। यहाँ पे उसके अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं, हो सकता है। तभी रूडो पूछता है, तो क्या इन ग्लव्स में भी हैं। तभी यहाँ उसके अंकल कहते हैं, अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कभी न कभी एक आत्मा इनमें आके बसेगी। तभी वह अपनी सोच में कहता है, इनका ख्याल रखना है, और अचानक होश में आ जाता है और वह खुद को बंधा हुआ पाता है। और तभी वह कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे एनजी कहता है, ओहो तुम होश में आ गए। तभी यहाँ रूडो कहता है, तुम तो वही पागल हो ना, अपनी जान बचाने वाले के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या। तभी इंजन यहाँ पे इसे बांध कर खींच कर ले जा रहा होता है और यहाँ पर रूडो कहता है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी इंजन कहता है, तुम बेहोश हो गए थे तो सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। तभी यहाँ रूडो कहता है, मुझे जाने दो, मुझे अपना बदला जल्द ही उन ऊपर वालों से लेना है। तभी यहाँ पे इंजन रुकता है और कहता है, माफ करना बच्चे, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। वो ऊपर वाली जगह, हम उसको स्पीयर कहते हैं। तुम ऊपर आसमान में कैसे जाओगे बताओ, ऊपर ये आसमान चलता ही रहता है, और भी कहीं वजहें हैं, इतना जान लो कि अब तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है। तभी वह उसे खींचता हुआ, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो और अपना मुंह बंद रखो। तभी यहाँ रूडो कहता है, चाहे जो हो जाए मैं वापस जाऊंगा, और तुमने कहा था ये मुमकिन नहीं है, तो शायद तुम कुछ तो जानते हो, तो बताओ स्पेस तक जाने का तरीका जानते हो ना। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है और उन मॉन्स्टर्स के बारे में और तुम्हारी पावर के बारे में मुझे बताओ। मैं उसी पावर से उन कातिल और उन कमीनों को सबक सिखाऊं। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपनी बकबक बंद नहीं, तभी तो तुम अपना मुंह चलाना बंद नहीं करने वाले ना। अगर तुम इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये ग्राउंड किस तरह की जगह है। तभी यहाँ इंजन उसे दो पहाड़ियों के बीच लाके छोड़ देता है। तभी वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ पे इंजन कहता है, चलो तुम यहाँ पे रेस्ट करो, और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ रूडो उस इंजन को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे 5 मैन रूडो को देख रहे होते हैं। तभी वह लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो एक बच्चा, ये यहाँ क्या कर रहा है, हमें तो लगा कि इनके साथ कोई और भी था, लगता है ये क्या कि तुम एक स्पेराइट हो। तभी वह लोग उसकी इंक्वायरी करने लग जाते हैं, आखिर तुम कहाँ से आए हो बच्चे। तभी यहाँ रूडो कहता है, वो मुझे वहाँ स्पेयर से फेंका था,
तभी वह लोग अपना मास्क हटा देते हैं। तभी वह मैन एक्साइटेड होकर कहते हैं, यकीन नहीं होता तुम एक स्पिरिट हो। तभी यहाँ रूडो कहता है, तुम लोग कौन हो? तभी वे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि स्पिरिट हमारी भाषा बोलते हैं। तभी वह कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। तभी वह कहते हैं, यकीन नहीं होता कि तुम वहाँ से बच निकले। वैसे तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लाशें ही मिलती हैं, और सच में ये बहुत बुरी बात है। देखो तुम्हें किस तरह से बांधा हुआ है, आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तभी यह रूडो सोचता है, ये लोग तो उस पागल इंजन से अच्छे ही लग रहे हैं। अगले ही सीन में वे लोग बोलते हैं, मैंने उसे और कस के बांध दिया है। हमारा एक कीमती स्पिरिट हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वैसे स्पिरिट की लाशों की काफी अच्छी कीमत मिलती है कि हमारे हाथों जिंदा स्पिरिट लग जाएगा। तभी वह मैन कहता है, तुम जानना चाहते हो कि सबको जिंदा स्पिरिट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तुम लोगों से नफरत है। तुम सब लोग अपना कचरा नीचे डालते रहे और वो यहाँ जमा होता गया और उसने यहाँ की हवा जहरीली कर दी और उस कचरे से मॉन्स्टर भी बनने लगे और कितने सारे लोग उन मॉन्स्टर्स के शिकार हो गए, उसमें दब के मर गए। तुम लोगों को पता भी नहीं चलता, यहाँ ऐसे सैकड़ों और अपने घरों जहरीली जमीन में खो दिया। जरा सोचो, वह तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम्हें टॉर्चर करेंगे या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे? तुम्हें बेचने की बात हम भी बैठकर ये तमाशा देखें। और तुम बहुत ही पतले दुबले हो, हम नहीं चाहते तुम भूख से मर जाओ। तभी वह मैन उसे बहुत ही गंदा खाना खिलाता है। तभी वह मैन कहता है, हाँ मुझे पता है, इसके कमजोर पेट को हमारे यहाँ गंदा हजम करने में तकलीफ होगी। तभी वहाँ पे वह मैन उसे जबरदस्ती गंदा खाना खिला रहा होता है। तभी यहाँ रूडो गुस्से में उसकी उंगलियां खा जाता है और वह मैन चिल्लाते हुए गिर जाता है। तभी यहाँ रूडो और उस खाने को खाने लग जाता है और गुस्से में कहता है, ये कचरा नहीं है, ये तो आखिर खाने लायक है। सब बस यही बातें करते हैं, ये बस्ती के लोग हैं, ये ग्राउंड के लोग हैं, ये कचरा है, ये चुक्की वाले हैं, ये ऊपर के लोग हैं और ये नीचे के लोग हैं। तभी गुस्से में रूडो कहता है, अपने ही बनाए हुए लेवल से लोगों में भेदभाव करना बंद करो। और वह वहाँ की सारी चैन तोड़ देता है और गुस्से में कहता है, तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अचानक वहाँ की सारी चीजें उड़ने लग जाती हैं। तभी यहाँ इंजन उसे दूर से दूरबीन से देख रहा होता है और कहता है, इसकी कमाल की एनर्जी है, लगता है मैंने इसके बारे में बिल्कुल सही सोचा था। तभी वह अपने अंकल की बातें सोचता हुआ, उसके अंकल कह रहे होते हैं कि अगर तुम इनका ख्याल रखोगे तो इनमें आत्मा आके बस जाएगी और मेरा मानना है कि वो आत्मा तुम्हारी मदद करने जरूर आएगी। और वह उस चैन को अपने ग्लव्स के थ्रू पकड़ लेता है। तभी वह मैन कहते हैं, अरे बाप रे, ये क्या स्पिरिट भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तभी यह इंजन कहता है, वह जो चीजों को जिंदगी देकर ताकत को बाहर निकाल सकते हैं, वह सिर्फ उनकी बात सुनते हैं। तभी वह मैन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर रूडो गुस्से में उस चैन को घुमाकर उन पर वार करता है। वह वहाँ पे उन लोगों पर वार करता है और साथ में वहाँ पे पड़ा हुआ जितना भी सामान होता है उससे भी वार करना शुरू कर देता है। तभी यह इंजन कहता है, ये तो कमाल हो गया, ये एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। और वहाँ पे उस टायर से उस आदमी पर वार कर देता है। तभी वह मैन डरते हुए पूछता है, तुम हो कौन? तुम कमीनी स्पिरिटमैन कहीं की, तुम मर जाओ जाकर, तुम मरते क्यों नहीं? तभी यहाँ रूडो गुस्से में वार करता हुआ तभी पीछे से इंजन आके रोक लेता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ बच्चे, तुमने काफी कुछ कर दिया। तभी यहाँ रूडो की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वहाँ का सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो मैन भी नीचे गिर जाता है। तभी रूडो कहता है, तुम तो इंजन हो, सही कहा ना? रूडो कहता है, मैंने अभी क्या किया? तभी यहाँ रूडो सोचने लग जाता है, ये सब जैसे ही मुझे अपने अंकल की कई बात याद आई और मेरे ग्लव्स। तभी यह इंजन कहता है, ये ताकत बॉडी को कमजोर कर देती है। तभी इंजन कहता है, मुझे माफ करना, कुछ भी करने से पहले मुझे ये देखना था कि तुम्हारी असली पावर है क्या। मैं तुम्हें सब बताऊंगा इस दुनिया के बारे में और तुम्हारी पावर के बारे में, पर बदले में तुम्हें क्लीनर्स में शामिल होना होगा। हमें तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की ही जरूरत है। तभी यहाँ रूडो सरप्राइज होता हुआ और अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और यहाँ रूडो कहता है, मुझे नहीं करना। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। चलिए, अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।